मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैमरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की तारीफ की। कहा, अपनी मेहनत और परिश्रम से एक मजबूत नेता की पहचान बनाई है और साथ ही कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं। बसंत पंचमी पर जगदीश भगवान के दर्शन के साथ जनता दर्शन का लाभ मिला। बसंत पंचमी खुशहाली का प्रतीक है। इस मौसम में फूल खिलते हैं, बहारों का मौसम है। जगदीश जी के मंदिर में आकर के एक साथ आप सभी का दर्शन का लाभ मिला, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ये बसंत पंचमी आप सब जानते हैं कि ये किसान की खुशहाली का प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हरियाली, और जब सरसों के फूलों को देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसान को खेती की आस होती है। और इस समय हमारी खेती पूर्ण रूप से जब दिखती है तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं। इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है। ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है, ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया। और दिल्ली प्रवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। प्रदेश के विकास से जुड़े विविध विषयों पर उन्होंने चर्चा की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल से भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मुलाकात हुई। तो प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई सारे विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात हुई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को इस बजट में राहत दी गई है, लेकिन जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, वो टैक्स कहां से पे करेंगे। उन्होंने कहा, रोजगार तलाशने वालों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कुंभ, इंडिया अलायंस समेत तमाम विषयों पर अपने विचार रखे। खबर जालौर से है, जहां जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार के निर्देशानुसार रेंज में इनामी और पुराने प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। इस अभियान के तहत जालौर एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में जिले के सभी थानों के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। ऐसे में जिन थानों के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने वांछित अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है, उनका जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालौर में एसपी ज्ञानचंद्र के हाथों भी सम्मान किया गया। और अब झुंझुनू से खबर, जहां नवलगढ़ की सरस्वती स्कूल में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर राम अवतार मीना ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कहा, 2 परीक्षार्थियों ने इस मामले में लिखित शिकायत दी। बलवंतपुरा स्थित सरस्वती स्कूल में ये लापरवाही सामने आई थी। परीक्षा कक्ष में पेपर का खुला हुआ लिफाफा पहुंचा। रूम नंबर 57 में बैठे 10 में से 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। समक्ष 2 परीक्षार्थी अभी आए थे। मैंने इस संबंध में एसडीएम नवलगढ़ से रिपोर्ट मांगी है और एडीएम
श्री अजय आर्य को इस संबंध में विस्तृत जांच करने के लिए निर्देशित किया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आरपीएससी को इससे अवगत करवा देंगे। आज झुंझुनू जिले के 4 कस्बों में आरएस प्री की परीक्षा आयोजित की गई। हमारी पुलिस प्रशासन की टीम ने मुस्तैदी से कार्य किया है और मैंने और एसपी साहब ने भी अनेक केंद्रों का निरीक्षण किया। 400 जो कुल 28,583 परीक्षार्थी थे, उनके अगेंस्ट में 15,561 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं, 13,022 एब्सेंट हैं। इस प्रकार 54.54। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समाज सेवी और उद्योगपति रहे हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया। आपको बता दें 25 रुपए के सिक्के में 44 ग्राम चांदी लगी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने हरकचंद नाहटा की समाज के बारे में दिए गए योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हरकचंद नाहटा जैसे लोग अपने कार्य से कालजयी होते हैं। हरकचंद जैसे लोग बिरले होते हैं जो परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, तो वहीं हरकचंद नाहटा के पुत्र प्रदीप नाहटा ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। खबर झुंझुनू से, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के 5 मंडलों में से 2 मंडल अध्यक्षों की सर्वसम्मति से निर्वाचन की घोषणा गत दिनों हुई थी। 9 नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों का विधायक राजेंद्र भांबू ने विधायक सेवा केंद्र में स्वागत और अभिनंदन किया। बगड़ मंडल के नवनियुक्त दोनों मंडल अध्यक्षों का यहाँ कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया। नवनियुक्त जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, बगड़ से सुदर्शन जी चौमाल और क्रोध मंडल से अनुपम जी जाखड़, और दोनों मंडल अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी जो कि एक परिवारवादी न होकर एक संस्था है और एक संगठित पार्टी का रूप है, इन्होंने दोनों ने अपने मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि पार्टी ने हमें जो नया दायित्व दिया है उसका हम पार्टी की निष्ठा के अनुसार, रीति नीति के अनुसार पूरे करते हुए निष्ठ। ये संगठन पर्व जो पूरे राजस्थान में संगठन का गठन हो रहा है, उसी के तहत झुंझुनू विधानसभा से 2 मंडलों का गठन हुआ है, जिसमें कुलोद और बगड़ शहर के तो हमारे 2 नवनिर्वाचित 2 मंडल अध्यक्षों का चयन किया गया, जिसमें सुदर्शन चौमाल बगड़ से और जाखड़ अनुपम जाखड़ कुलोद मंडल से इनका निर्वाचन हुआ है। उनको बधाई देने के लिए सभी कार्यकर्ता आज इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। इसके लिए ये अब पार्टी के गठन के लिए और पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों बड़े युवा और होनहार कार्यकर्ता हैं, इसलिए अच्छा संगठन खड़ा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ इनको कार्यभार संभाला। तब खबर जहां पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया, तब जैसे ही बिगड़ी एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी, दिगो थाना क्षेत्र के भीमपुरा माताजी गांव का मामला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही है। पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा क्या कुछ कारण रहे हैं, जैसे ही तबीयत बिगड़ी एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। दिगो थाना क्षेत्र के भीमपुरा माताजी गांव का ये पूरा मामला है और हर एंगल से पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। जैसे ही तबीयत बिगड़ी उसे एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। बालोतरा जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान जोरों पर है। ग्राम पंचायत नेवाई में स्वच्छता अभियान के तहत ये सफाई की गई और साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देते हुए दुकानों के आगे कचरा पात्र रखने की भी सलाह दी गई। जयपुर के कानोता थाना इलाके के भटेसरी गांव में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में जला हुआ शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। हालांकि अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
और दौसा के महुआ में विधायक राजेंद्र मीणा ने आज खोहरा स्थित जन सुनवाई केंद्र पर आमजन की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि त्वरित गति से इन लोगों की समस्याएं दूर हों। साथ ही पेयजल बिजली आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में फलसून क्षेत्र के झालोड़ा भाटियान गांव में खेत में काम कर रहे युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसे लेकर सरपंच नरपत सिंह भाटी के नेतृत्व में नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। सरपंच भाटी ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी आरोप लगाया। कहा, पुलिस प्रशासन की ओर से बिना सूचना घर में घुसकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस थाने में दर्ज नामजद आरोपियों को पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों पर यह कार्रवाई हुई है, जिससे नाराज सैकड़ों ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे, विरोध जाहिर किया। नहीं होनी चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ होती तो अलग बात है। निर्दोषों को परेशान नहीं करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, यही निवेदन है प्रशासन से। नहीं होनी चाहिए। परेशान नहीं करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, यही निवेदन है प्रशासन से। नहीं होनी चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोष पैसे देके कर रहा है, पूरी कार्रवाई पैसों से हो रही है। सुधारों के पास पैसे बहुत है, वो पैसे दे रहे हैं। लगाए हुए लैंड तक लाया था, बोला तानाशाही बंद हो, नहीं तो हम कल जैसलमेर जाएंगे, धरना देंगे कलेक्टर के पास। उसके बाद में जैसलमेर से नहीं होगा तो जयपुर जाएंगे, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी। कोई कहना। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां सॉफ्टवेयर और चालान के दुरुपयोग से आबकारी विभाग को चूना लगा। सॉफ्टवेयर से पुराने चालान वेरीफाई किए बिना भुगतान करोड़ों रुपए का माल उठाया। चूरू में भी 12 करोड़ रुपए का विभाग को चूना लगा था। आबकारी आयुक्त उदयपुर ने ये पूरा मामला पकड़ा। 2 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोपियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू। जोधपुर की शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पुनर्गठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। विधायक राठौर ने कहा कि 1500 आबादी वाले राजस्व गांवों को जोड़कर ग्राम पंचायत में 1300 या 1400 की आबादी रहेगी। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक इस दौरान हुई और विधायक बाबू सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक में रही।